मैं आपको अपनी योगा की जर्नी बताऊंगी, कैसे मैंने योगा को अडाप्ट किया। और आप लोग अपनी जर्नी बताओगे योगा की कि कैसे आप लोगों ने ऑलवेज लाइफ योगा में आए और आपको कैसा कैसा एक्सपीरियंस फेस करने को मिला। बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं या फिर नहीं आए, जो भी आपको फीडबैक्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है आप लोग अपना दे सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम योगा किया था 2018 में, मुझे हो गए 7 इयर्स योगा करते हुए। तो मैंने अपना योगा, मुझे लगा था कि सिर्फ एक ये नॉर्मल बॉडी को इधर मोड़ना और उधर मोड़ना योगा योगा, बट ऐसे जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, बट ऐसा कुछ था नहीं, वो प्रॉपर एक थ्योरी बेस्ड योगा था जो कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल को बताता है कि हम हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है योगा के थ्रू कि हमारी क्या पर्सनैलिटी है और हम लोग कैसे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया तो मेरे अंदर बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आए और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा योगा करके। देन फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने मेरे साथ एक एक्सीडेंट भी हुआ था कि मेरा जो एंकल है वो पूरा ब्रेक होके टूट गया था, लेफ्ट एंकल। तो इसमें प्लेट्स और स्क्रू थी। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा योगा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया 1 ईयर तक, क्योंकि उसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं थी। फिर योगा के थ्रू धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ भी बिल्टअप हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छे से हो गई। अब वो एकदम नॉर्मल है। कभी कभी बहुत ज्यादा कभी हेक्टिक रूटीन होता है तो फिर हल्का सा पेन होता है, अदरवाइज वो नॉर्मल हो गया। और फिर मैंने अपना मास्टर्स परस्यू किया। मास्टर्स के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से ही मास्टर्स किया। देन उसके बाद फिर मैंने ऑलवेज लाइफ योगा में आप लोगों के साथ ही काम करती हूँ, आप लोगों के लिए एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। थैंक यू एवरीवन, यही मेरी एक योगा की जर्नी थी। चलो, अब आप लोग बताना अपनी अपनी जर्नी, क्या आप लोगों की जर्नी थी। स्टार्ट करते हैं ऐश्वरी मैम से। यस ऐश्वरी मैम, आपका तो इवनिंग हो रहा होगा ना। हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली मेरी सेकंड प्रेगनेंसी से पहले योगा बहुत ज्यादा करती थी और मैं काफी पतली भी थी। और फिर सेकंड प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा जॉब और वो सब को लेके थोड़ा छूट गया मेरा योगा। तो मैं ऑलमोस्ट 7 इयर्स तक योगा कर रही थी कंटिन्यूस और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। पर फिर बीच में मेरा छूट गया योगा और फिर मेरी सेकंड बेबी के बाद फिर मैंने वापस योगा शुरू किया। पर जरा भी पूरा बैक टू स्क्वायर वन आ गई थी मैं। पर उसके बाद मैं जो जहाँ पर योगा कर रही थी वहां पर भी क्लासेस बंद हो गए थे। तो तभी मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी कि ऑनलाइन ऑनलाइन, क्योंकि तभी कोविड भी था। तो ऑनलाइन क्लासेस देखते देखते मैं ऑलवेज लाइव योगा पे आई। तो पहले मैं थोड़े कभी रैंडम क्लासेस ज्वाइन कर रही थी। पर जब से मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन किए हैं, जो ये वाला बैच, तब से फिर भी मैं रेगुलर नहीं हूँ, पर जो भी जितना भी मैं कर रही हूँ वो काफी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। पहले जैसे तो नहीं है, पर अभी एज के हिसाब से भी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 40 के बाद थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है। पर आई थिंक आप जैसे सिखाते हो वैसे मेरी बॉडी के हिसाब से काफी अच्छा है पहले से। सो या, सो ऑलमोस्ट मैं अभी 16 16 नहीं, 10 साल से तो योगा कर ही रही हूँ। वेरी गुड, इट्स गुड। हम्म। थैंक यू ऐश्वरी मैम। थैंक यू। Yes, Natasha ma'am, you are new to the class today. I saw you today. Yeah, hi everyone. Yes, Natasha ma'am. Yeah, no, I'm not. I'm new to your class, but I'm not new to the Okay. match. But I'm new to the yoga because I have joined on 30th of the last month. So it's not even a month for me. So I really can't say, but yeah, within 2 weeks, I can feel that, yeah, the desire to have the junk that has been reduced. And yeah, I'm feeling a bit active, but can't say much because it has been like only 2 or maybe 3 weeks. Yeah. Okay. 2-3 months में आपको थोड़ा सा changes और पता चल जाएंगे अपनी body के अंदर. Yeah. Thank you. Yes, Saroj ma'am. अपना mic Can you unmute hear कर me? लो.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। Morning. एक्चुअली मैम मैं योगा आज के 10 साल पहले रामदेव बाबा का शिविर आया था, तो उसमें मैंने पूरा 15 दिन का उनका कोर्स की थी। तो मुझे शुरू से एक मैन क्या था कि जैसे आज के 45 साल पहले मैं हिंदी मीडियम से 12 क्लास पास हूँ, तो मुझे लगता था कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने वाले ही व्यक्ति कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन योगा से मुझे क्या बेनिफिट मिला कि जैसे भौतिक सुख होते हैं ना, वो मेरा हमेशा चला गया। यानी किसने क्या पहना, किसका सुंदर गहना, जहां बैठी औरतें चार, आओ बहन चुगली करे मसाला वाला अचार, बंद हो गए सब अत्याचार। तो ये मुझे इतना Wow. अच्छा लगा मैम। उसके बाद अभी मैं किसानों को जैविक खेती करवाती हूँ। लगभग 600-700 किसानों को मैंने जैविक खेती करवा दिया, उनकी रासायनिक खेती बंद करा के। एग्रीकल्चर का 2 साल मैं ट्रेनिंग ली, और ये सब मैम योगा से ही संभव हुआ, क्योंकि जितने जो मानसिक तनाव जो रहते थे, बस वही भौतिक सुख वाले कि अरे ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास क्या नहीं था, वो मुझे योगा के बाद पता चला कि मेरे अंदर की जो लो है वो किसी भी तूफान से बुझ नहीं सकती, क्योंकि मैंने योगा से अपने आप को इतना पक्का कर लिया और इतना अच्छा कर लिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सरोज मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा आसनास भी करते हो अपनी एज के अकॉर्डिंग। यू आर वेरी थैंक यू। फ्लेक्सिबल। थैंक यू। यस रचना मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही। यस यस रचना मैम, आ गई आपको? निगेटिव थिंकिंग खत्म हो गई मैम। ओके। जो यूट्रस वगैरह निकलने के बाद में जो दिक्कत थी, उसमें काफी अब यानी 20 साल बाद राहत लगी, बिना दवाई के। जो मन एकदम खराब लगता था बीच बीच में। हेलो। यस यस रचना मैम। तो वो चीज मन को अच्छा लगने लगा। नाइस, बहुत अच्छी बात। और यानी पहले तो जिम ही अच्छा लगता था ज्यादा, योगा मजा नहीं आता था ऐसा करने में। मगर बोरिंग लगता था। जब से यहाँ करने लगी, तब से तो फिर ऐसा लगता है क्यों जाती थी जिम, यहाँ ज्यादा अच्छा है, घर बैठे आराम से कर रहे। थैंक यू रचना मैम। यस धनश्री मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे आपको और सभी सेम को। टू यू एवरीवन। मैं आपके साथ पिछले साल से 1 साल से जुड़ी हूँ मैम। तो मेरा मतलब ये जो आज का योगा डे है वेरी वेरी स्पेशल है, क्योंकि 1 साल में हम हमारा जर्नी क्या था ये आप भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। तो मुझे मैं तो बहुत एक्साइटेड थी आज के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट योगा डे पे भी बोला था, जो वो पूरा हुआ क्या नहीं, ये सब देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो लास्ट योगा डे पे बोला था कि मैं अगले योगा डे पे ये करूंगी, वो सब 100% नहीं हुआ है, लेकिन मोर देन 80% वो कंप्लीट हुआ है। और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जो कुछ इशू थे, बैक पेन, फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, ये सब अभी बहुत मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी आई है, बैक पेन भी कम हुआ है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपका जो सिखाने का तरीका है ना मैम, मतलब आप सबकी स्ट्रेंथ, सबकी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो आप आसना करवाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि टीचिंग करना इजी है, लेकिन वो टीचर या मेंटर वो सबसे अच्छा कब होता है जो सबको लेके चलता है। स्कॉलर स्टूडेंट पे तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट तब होता है जब आप किसी सब्जेक्ट में या किसी चीज में जो पुअर स्टूडेंट होता है, उससे भी आप अच्छा करवा ले। ये आपकी पॉजिटिव और ये खास बात है आपकी, जो हम सबको अच्छी लगती है। और आप ऐसा है, क्लास में उमा मैम है जो 70+ ईयर की है, शालिनी मैम है जो 50 ईयर की है, रचना मैम, सब कम, बुलबुल मैम कम एज की है, लेकिन आप सबके अकॉर्डिंग सबसे जो आसना करवाती है, वो सब देख के हम सब में पॉजिटिव एक अप्रोच हो जाता है।
और हम सब एक्साइट रहते हैं कि 10:30 की बैच आपकी कब आएगी और हम कब अटेंड करेंगे। ये पूरे साल में सिर्फ 4 या 5 दिन मिस हुआ होगा क्लास, मतलब इतना योगा के प्रति आप तो बहुत अ, कंसिस्टेंट रहते हो वैसे क्लास को हाँ, लेके। कंसिस्टेंसी हो गई है। ये सब आपके जो सिखाने का तो तरीका है, जो बोलते हैं ना किसी चीज से लगाव होना, वो आपकी वजह से होगा है। नहीं तो योगा जनरली लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन योगा योगा से प्यार हो सकता है, ये आपने सिखाया। इतना अच्छा, मतलब हम एक्साइटेड रहते हैं कि कब 10:30 हो गए और योगा करेंगे, मिस ना हो इसलिए अगर किधर जाना हो तो मॉर्निंग की बैच करें, सुबह जाना है तो इवनिंग, लेकिन हम करते हैं। ये सब जब भी ऐसा ही होता है, जब कब होता है ये, जब एक मेंटर अच्छा होता है जो आपसे वो चीजें अच्छी करवाता है और हमें वो रियलाइज होने लगता है अपने अंदर कि हमारे अंदर सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं ट्रांसफॉर्म हुई है, हमारा माइंड भी हुआ है। ये सब आपने करवाए। जो किसी आसन के प्रति हमारा डर था ये हमसे नहीं होगा, वो चला गया। अभी भले ही हमें कोई भी आसन 100% ना आता होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी हेड स्टैंड तो बहुत मुश्किल है, लेकिन डर नहीं लगेगा कि होगा नहीं, कोशिश करके देखेंगे हेड स्टैंड होगा या नहीं, ये कोशिश करके देखेंगे। ये सब आप जो हमें सबको पॉजिटिवली बोलते हो कि होगा आपसे, सब इसका ही परिणाम है। ये जो एक साल का जर्नी था वो बहुत अच्छा था। सब पॉजिटिव, मतलब सब हमारे बॉडी में, और हम भी पॉजिटिव सोचने लगे। पॉजिटिव थे हम थे, लेकिन और ज्यादा पॉजिटिव हो गए। और भी अभी एक्साइटमेंट है कि हम बेसिक से एडवांस भी कर सकते हैं। और ये सब आप इतना अच्छे तरह से सिखाते हो मैम। जो मोटिवेशन देते हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको सबको मोटिवेशन देते हैं, इतने सभी स्टूडेंट पे आप बारकाई से ध्यान देते हो। ये सब अच्छी चीज है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और योगा से हम जो पॉजिटिव रहते हैं, उससे हमारे डेली जीवन में भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल बन गई है उसमें पॉजिटिव रहना एक बड़ी बात हो गई है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो किसी भी चीज को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये योगा से हम सीख गए। मेरे लाइफ में भी ये बहुत बड़ी चीज हो गई है कि योगा से मैं पॉजिटिव बन गई, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं अभी यही ये करूंगी, अपेक्षा करूंगी और प्रे करूंगी कि आप भी हमेशा हमारी योगा टीचर बने रहे और जो भी कुछ सीख सके आपसे ही सीखे। इसलिए रियली ग्रेटिट्यूड हो आपका। और आप हमारे, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ वंस अगेन। हैप्पी थैंक यू धनुषी मैम, थैंक यू सो मच। यू आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पर्सन और काम भी बहुत, शुरू से ही, जब से मैं देखती हूँ। थैंक यू। ये संगीता मैम, आप तो मुझे कभी कभी दिखते हो क्लास। Hello, ma'am. Happy International Yoga Day to everyone. मैम, मैं हमेशा से ही योगा और फिटनेस में इंटरेस्टेड रही हूँ, बचपन से रही हूँ। लेकिन बहुत इरेगुलर होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। ऑलवेज लाइव योगा से मैं 22 दिवाली से कर रही हूँ एंड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही हूँ। एंड फैंटास्टिक जर्नी है मैम, आप लोग फैंटास्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। घर बैठे इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मैं यूजुअली 8 AM बैच ज्वाइन करती हूँ। पहले मैं स्नेहा मैम के साथ करती थी, फिर वो चली गई, तो अभी मैं नेहा मैम के साथ करती हूँ। आज सुबह जैसे 8 AM मैं कुछ बिजी थी, लेकिन लगे जा रहा था कि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो आज का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। फिर अभी मैंने देखा 10:32, फिर देखा आपका नाम। कभी कभी मिस होता है तो आपके साथ करती हूँ, फिर आपका नाम देख के लगा नहीं नहीं, जो भी काम है सब छोड़ो, अभी ये वाला 10:30 का आपके साथ क्लास कर लेते हैं। बिकॉज मैम आपके साथ मेरा बहुत कम क्लास करती हूँ, बट आप आपके साथ ना, जैसे मेरी सिस्टर भी करती है 8 AM बैच, लेकिन मैं उसको यही बोलती हूँ कि कभी अगर मॉर्निंग का बैच मिस हो जाए तो मानवी मैम का करना, बिकॉज जितना भी फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट है, शी गिव्स 1-to-1 अटेंशन। उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ शी इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। अभी मैं 1.5 महीना मेरा मिस हो गया था, फ्रोजन शोल्डर हो गया मेरे को। तो मेरे को जब डॉक्टर ने बोला फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो मेरा यही था कि मुझे हुआ कैसे, बिकॉज आई एम सो रेगुलर विद योगा।
तो हो सकता है वेट्स के साथ चोट हो गई, कुछ हो गई, तो अभी मैं 1.5 महीने बाद फिर 3-4 दिन से ज्वाइन करी हूँ, एंड आई होप टू बी कंसिस्टेंट। और पहले कुछ एक आसन होते थे, शोल्डर्स आपके हलासन। ठीक हो जाएंगे, बस शोल्डर्स अच्छे से रोटेशन वगैरह करो ना तो ठीक हो जाता है शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर्स का। मैम नेहा मैम तो बहुत शोल्डर एक्सरसाइज कराती है, तो फिर फ्रोजन शोल्डर कैसे हो गया? इंजरी से कई हुआ बार क्या? ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव में नहीं करना चाहिए कोई भी पार्ट को। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो हर पार्ट को इक्वली मेंटेन करके चलो, शायद तो इस ऐसा ही वजह होगा। से फिर वो ठीक रहता है। ये हो सकता ना है तो मैम। बहुत और मैम एक्सेसिव करना चाहिए और ना बहुत कम करना चाहिए, मतलब आपको नॉर्मल बैलेंस करके चलना है अपनी बॉडी के हिसाब से। तो वो ही होगा मैम। तो मेरे को अभी जैसे 5 हफ्ता मैंने पूरा ब्रेक लिया, लेकिन अब मुझे लगा कि और नहीं रह सकती बिना योगा के। और कितना दिन, बिल्कुल मेरा दिन बेकार लगता है, सुबह से कुछ क्या करूँ, टाइम वेस्ट करती रहती हूँ। योगा के बिना मतलब बहुत अच्छी एनर्जी आती है मैम, योगा से दिमाग स्थिर रहता है। लोग कहते हैं योगा बॉडी के लिए है, मैं बोलती हूँ बॉडी से बहुत बड़ा रोल माइंड का माइंड है। के लिए योगा जो करते हैं उन्हें पता है। सही बात है। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं बहुत थैंक सारे आसन यू। जो पहले कर पाती थी, हलासन और ये सब, अभी मेरे से नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बॉडी स्टिफ हो गई है। आई रियली होप कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। हो जाएंगे, वॉल के सपोर्ट लेके ट्राई करो तो इजीली हो जाएंगे, फिर विदाउट वॉल कर लेना जब बॉडी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो ओके मच। थैंक यू। यस दीपिका मैम। नमस्कार। हैप्पी नमस्ते। इंटरनेशनल योगा डे टू एवरीवन। सेम टू यू। ऐसे शौक था जैसे वॉक का या एक्सरसाइज का, तो सर्टेनली ये ऑलवेज लाइव योगा को देखा तो मन किया चलो ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन योगा कैसा है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पिछले 2 साल से मैंने एसोसिएट हूँ मैं योगा के साथ, और स्पेशली आपके साथ। जैसे सभी बोल रहे हैं कि आपकी क्लास वाकई बहुत अच्छी होती है, इवन शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि आपकी मैम ये वाले हैं, और जिस दिन आप ना आओ, आज आपके माधवी मैम नहीं आए। आपकी वो मोटिवेशन और आप जितना अच्छे से गाइड करते हो, तो रियली दैट इज कमेंडेबल है। 5 आउट ऑफ 5। काफी अच्छा थैंक यू एक्सपीरियंस रहा। दीपिका आप मैम। ऐसे 1-to-1 अटेंशन देते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बॉडी बहुत स्टिफ थी। नाउ यू कैन ऑल्सो सी द चेंजेस कि हम कितने इम्प्रूव हो गए हैं। तो बॉडी हलासन स्टिफनेस, पहले बिल्कुल नहीं होता था ना, अब हलासन हो गया। हाँ जी, बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं था कि ये आसन हो जाएंगे। तो खुद को भी अब फील होता है कि काफी बॉडी जो है स्टिफनेस काफी हो, मतलब कम हो गई है। पूरी तो नहीं हो पाई है। और इवन आपकी क्लास देख के हम भी रेगुलर हो गए हैं कि रेगुलर ज्वाइन करते हैं। तो ऑलवेज लाइक योगा की तरफ से हमें सर्टिफिकेट्स भी एज एप्रिसिएशन मिलते हैं, बीइंग अ हाँ। रेगुलर योगा। मेरे को 1-2 बार आया है, तो उसको भी क्रेडिट मैं तो आपको ही दूंगी, क्योंकि आपकी क्लास को देख के हमें होता है कि चलो आज ही क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। काफी एनर्जेटिक क्लास होती है सो थैंक यू एंड थैंक ऑल यू क्रेडिट दीपिका गोस मैम, टू थैंक यू। यू सो मच। यस बुलबुल मैम। हैप्पी योगा डे मैम, आपको भी और बाकी सबको। मैम सेम टू एक्चुअली मेरा ये इशू था कि मुझे भी शुरू से फिटनेस को लेके बहुत क्रेज था, लाइक बॉडी एकदम टोन्ड होनी चाहिए। मुझे योगा पसंद ही नहीं था, मुझे लगता था कि बस बैठना है और आपको लाइक मेडिटेशन वे में बैठना है। तो मुझे वो पसंद ही नहीं था, क्योंकि मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकती हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है। देन फिर मैं जिम जाती हूँ, मैं अभी भी जाती हूँ कंटिन्यू। बट जब मैं आपके साथ जुड़ी तब मुझे लगा कि नहीं यार, योगा जो है वो सिंक है, वो वर्कआउट के साथ सिंक है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेंटल पीस चाहिए, आपको फिजिकल हेल्थ चाहिए तो भी आप योगा कर सकते हो। मैंने मैम जब ALY ज्वाइन किया था, आई रिमेम्बर दैट कि मैंने सारे ट्रेनर के साथ किया, मतलब 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ मैंने सारे ट्रेनर के साथ किया। फिर एक बार रैंडमली मैंने संडे को आपकी क्लास ली थी, वो आई थिंक हाँ संडे को आप आई थी। तो उसके बाद जब से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की, मैंने कहा नहीं यार ये बेस्ट है। मैं तब से लेकर के आज तक हूँ। आई नो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं बीच बीच में मिस करती हूँ, बट तब से लेकर मैं यहाँ तक हूँ। एंड मुझे जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है
कि मैं एडवांस आसन सीखना चाहती थी, जो कि मेरा हो रहा है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, मुझे फेस टू फेस आकर के बोला, "अरे! ऑनलाइन योगा थोड़ा बहुत सीख लोगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एडवांस आसन के लिए तो आपको स्टूडियो जाना पड़ेगा।" तो मैं सोचती थी कि ठीक है, बट अभी फ़ील नहीं होता कि स्टूडियो जाना पड़ेगा। अभी वॉल भी है और क्लास के बाद जो आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, मतलब बेसिकली मेरा तो ये है, मैं डायरी में नोट डाउन नाइ लिखती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि ये है। उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस करवाते भी हो कि नहीं मैं सामने हूँ, मैं काउंटिंग कर रही हूँ, आप करो, आपसे होगा। बहुत सारे आसनास थे, जो शायद बिगिनर लेवल पे नहीं थे और मेरी सबसे बड़ी इश्यू थी, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ थी, क्योंकि मैं बॉडी टोनिंग पे ज़्यादा ध्यान देती थी, फ्लेक्सिबिलिटी पे मेरा कोई ध्यान नहीं था। बट अभी मुझे समझ में आता है कि हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है टोनिंग के साथ-साथ। तो आपके साथ में ये पॉसिबल हुआ, बाकी ट्रेनर के साथ में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी जितना आपके साथ में थी। एंड वैसे भी मैं इस बैच में सबसे छोटी भी हूँ, तो आप मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन भी देती हो। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे और मैं एक और बात थी, वो है एंगर इश्यू, कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अभी भी ये पूरा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मैं ओवरथिंकिंग नहीं करती। आप जो बोलते हो गो विद द फ्लो, वो वाली चीज़ को मैं अब कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ कि नहीं, आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी, जो है होने दो। एंड मेरा एंगर इश्यू कब पूरी तरीके से तो नहीं गया, वो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, कम हुआ है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच और Thank लव यू। you, ma'am. Thank you so much. Yes, Pooja Martin, ma'am. हाय, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू एवरीवन। आपको भी मैम। Same to you. आप तो Same मुझे to दिख ही you. नहीं रहा, मैं ही दिख रही हूँ अपने आप को। क्योंकि मैंने पिन के रखा है आपके इसलिए। अच्छा, तो मैम मैं ना अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा माथुर एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैंने Nice. एक्चुअली मेरे पास टाइम की कमी बहुत रहती थी, तो मैंने ना सोचा चलो योगा ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं जिम में ही करती थी ज्यादा करके, फिर मैंने ज्वाइन किया किसी और का, आई थिंक नेहा मैम का ज्वाइन किया था मैंने। तो मैंने मतलब 2, 3, 4, 5 क्लास से फिर पता नहीं मुझे ऐसा लगा मेरा बॉडी नहीं कर पा रहा है, वो ना थोड़ा-सा ऐसा लगा पुश ज़्यादा हो रहा था और फिर मैंने आपकी क्लास की। आपकी क्लास की उसके बाद में मतलब ये जो था कि स्टिफ हो रहा है बॉडी या मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जैसे बुलबुल मैम ने भी बोला कि जब आप ना जिम करते हो तो थोड़ा-सा बॉडी स्टिफ हो जाता है। तो Fitness आ मेरा बॉडी जाती उस है. हिसाब से बहुत स्टिफ था। अभी आपके साथ करते-करते इतना अच्छा लगता है और ऐसे सब आसन अपने आप अच्छे से होने और कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब आप योगा करते हैं, आपके चक्रास जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जो शायद हम Activate जिम हो करते जाती हैं या है. कोई और एक्सरसाइज में नहीं होते हैं और वो अंदर से क्लींजिंग शुरू हो जाता है। तो जैसे ना ये भाव बोलते हैं एंगर है, ये है, वो है, उसमें बहुत इम्पैक्ट आता है। लेकिन आपके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज़ है ना मालवीय मैम, जो मुझे लगी है एज़ अ टीचर भी, कि आपके अंदर ये समझ है कि सपोज़ हर एक मतलब ऐज के लोग आपके पास में हैं और आप हर एक ऐज के लोगों से करवा लेते हो बिना पुश किए हुए, बहुत फैंटास्टिक है, जो बहुत कम ट्रेनर में मैंने देखा हुआ है। क्योंकि ना अपनी एक स्ट्रेंथ के ऊपर जाके जब हम करते हैं ना, कहीं न कहीं जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मुझे बोलती है, "अरे घर पे मतलब किसी को बुला के कर लो।" और मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने सुना है, मैं जॉइन कर लेती हूँ। और पहले ना वो डर लगता है कि हम तो ऑनलाइन करते हैं, सामने वाले को स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हम वी कीप लिसनिंग ऑल दैट। बट मैम आपके साथ मैंने किया है ना, उसके बाद मुझे ये समझ आया आपको देख के कि आपके अंदर इतनी वो चीज़ों की समझ है कि कितनी मतलब कहाँ कितनी हद तक किसी को पुश करके उससे करवाना है। इट्स फैंटास्टिक। और ये आपके अंदर जो मतलब एक एज़ अ टीचर की ना सच मतलब बहुत छोटी एज में आपके अंदर जो एज़ अ टीचर की एक डेवलपमेंट है ना, वो बहुत अच्छी है मैम। और मैं सच में इतनी ग्रैटिट्यूड हूँ कि मुझे आप एज़ अ टीचर मिली है और आपकी वजह से ये जो जर्नी है मेरी बहुत अच्छी होने वाली है और मेरे साथ सारे लोगों की जो आपके क्लास ज्वाइन करते हैं। और पता है एक ना वो फेवरेटिज्म भी हो गया है कि किसी और की क्लास करती हूँ ना, मैं कभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जब आप अवेलेबल नहीं होते मैं क्लास स्किप कर देती हूँ मैम। वो डर की वजह से होता है मैम। स्किप मत किया करो, बट जिसका थोड़ा सा लगता है ना कि वो इजीली कर पाएगा उसका कर लिया करो. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच एटलीस्ट मैम। बॉडी में मूवमेंट्स तो होते हैं ना, इस वजह से.
लेकिन मैम डर लगता है क्योंकि देखो जब भी हम किसी नए ट्रेनर की क्लास में थे उसको नहीं पता है, ऐसे वो बोलते हैं ना कि हाँ जो वो तो आपको होता है। जानता है, हाँ उसको पता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि इंजरी हो जाती पता नहीं चलता है। जैसे वो इसके आगे जो मुझे बोल रहे थे ना, मुझे भी वही लगा कि एक्सेस कोई भी चीज आप करते हो और आपके अंदर वो नहीं है स्ट्रेंथ और आप पुश ज्यादा करोगे ना तो वो इंजरी हो जाती है, फिर वो बहुत लंबी चलती है मैम। वो होता है, वो हर चीज में है। अगर आप किसी भी बात को बहुत ज्यादा फोर्सफुली करोगे ना तो आप इंजर्ड होगे ऑटोमेटिकली। हाँ इसीलिए और थैंक यू बिना मैम, आप वार्म अप हमारी के भी जर्नी मत में। किया करो, पहले वार्म अप करके किया करो एक्सरसाइजेस, तो वो इजीली भी हो जाती है और फिर आपको इंजरीज का भी डर नहीं रहता। और अगर बिना वार्म अप के कभी भी आप कोई भी आसना करोगे ना कहीं स्ट्रेन रहेगा। थैंक यू इसीलिए मैम। 6 राउंड बहुत अच्छे से करना चाहिए। थैंक यू थैंक पूजा यू सो मैम। मच। ये सीमा मैम। Hello everyone, happy International Yoga Day. सेम टू यू। एक्चुअली योगा के साथ मेरी लंबी जर्नी है, पर अभी भी बहुत सारा बाकी है काफी हद तक। मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना मैम, वो है कि मोनोपोज। जब से मतलब 42 था तब से अभी 47, तो 5 इयर्स से तो मैं सफर कर रही हूँ मोनोपोज से। और उसमें बहुत सारी मुझे तकलीफें भी आई है, पर रेगुलर योगा से मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। ऑलवेज योगा के साथ कैसे जुड़े वो मैं जुड़ी थी वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। वैसे मैं बहुत पहले अपनी फ्रेंड जो ऑनलाइन करवाती थी उससे मैं करती थी, फिर से मेरा छूट गया था योगा। फिर मैंने ऑफलाइन योगा क्लास चल रहे थे वहां पे चालू किया था, पर वो भी मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती थी क्योंकि टाइम की कमी रहती थी। तैयार होके वहां जाओ फिर करो फिर आओ, तो मतलब 1 घंटे का योगा करने के लिए 2 घंटे निकाल 2 घंटे देना ऐसा लग हो। जाते हैं। तो इजी ऑप्शन मुझे चाहिए था कि जो घर पे ही बैठे बैठे अच्छे से हो पाए, और खुद से कुछ नहीं हो पाता था क्योंकि ऐसे सोच लेते वीडियो भी होते हैं बहुत सारे, पर वो वीडियो देख देख के नहीं हो पाता है। कोई ट्रेनर तो चाहिए, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक दिन 2 इयर्स बैक, मतलब ये सितंबर मंथ में मेरा ऑलवेज योगा के साथ 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये ऑप्शन मिला। तो स्क्रॉल करते हुए इंटरनेट पर ही मैंने सिर्फ ऑलवेज ऑलवेज या लव योगा का मैंने देखा और मैंने सब डिटेल पढ़ा इंटरनेट पे उसकी वेबसाइट पे। और फिर मुझे अच्छा लगा, तो पहले मैंने 3 महीने का किया था, फिर बहुत अच्छा लगा तो मैंने पूरे साल का अमाउंट भर दिया। तो बहुत ही मतलब अमाउंट देखो, आपका ऑप्शंस देखो, टाइमिंग का ये सब देख के आप बहुत ही हमें मतलब अच्छी सेवा दे रहे हैं ऐसा बोलना चाहूंगी मैं, कि एक ये अमाउंट में आप इतना सारा हमें बेनिफिट दे रहे हैं कि इतने सारे ट्रेनर होते हैं, इतने सारे टाइमिंग्स होते हैं। शुरुआत में जब मैंने चालू ही किया था तब 10 बजे का टाइमिंग मुझे ज्यादा सेट होता था और मैं ज्यादातर नेहा मैम का क्लास ज्वाइन करती थी। पर वो 10 बजे का टाइम भी मैं कभी कभी स्किप हो जाता था। पर बहुत पहले आपका 10:30 का टाइमिंग नहीं था, पर बाद में जब 10:30 का टाइमिंग शुरू हुआ तो मैं जब 10 o'clock का छूट जाता था तब 10:30 ज्वाइन करती थी। पर अब मुझे आपका क्लास बहुत अच्छा लगने लगा है और मैं इसलिए 10:30 का ही क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये सब जो योगा रेगुलर करने से ना मेरे मोनोपोज के जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत काफी हद तक रिजॉल्व हो पा रहे हैं। और हाँ, अभी अभी भी मतलब अब जो मतलब काफी 2 महीने के बाद आता है ना जब, तो जैसे ऐसा लगता है कि 2 दिन तो जैसे मैं बीमार ही हो गई ऐसा होता था और मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, ये सब चीजें होती थी। उससे काफी हद तक अच्छा लग रहा है। अब मैं नॉर्मल फील कर पा रही हूँ। तो थैंक यू एंड थैंक यू मालवी, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। जैसे मतलब रचना मैम और वो दूसरे बुलबुल मैम जो और डॉक्टर मैम जो थे उन्होंने बोला कि उन लोगों को जिम अच्छा लगता था, पर मैं बहुत पहले से योगा में ही बिलीव करती हूँ। मुझे योगा ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्सरसाइज वाला वो अच्छा नहीं लगता है। पर योगा में भी बहुत सारे बेनिफिट्स है कि यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस आपके मेंटल हेल्थ प्लस आप वेट लॉस का भी देख सकते हो, तो सारी चीजें है यहाँ पे।
तो मुझे पहले से बहुत बिलीव है और अब और भी ज्यादा मैं बिलीव करने लगी हूँ योगा में। और थैंक यू मालवी मैम, आपका क्लास मुझे थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा। मच थैंक यू। मम्मा। यस नेहा मैम। Good morning, ma'am. Wish you a very गुड happy मॉर्निंग। International Yoga Day. सेम टू यू। You. तो my yoga journey. तो मुझे first yoga introduce हुआ COVID के time पे. No, my husband had that book, B.K.S. Iyengar का. या मैं यूजुअली फिटनेस का इतना ध्यान नहीं रखती थी, बट द ओनली थिंग आई यूज्ड टू डू वाज वॉकिंग. आई हैव नेवर गॉन टू अ जिम. तो कोविड के टाइम पे वॉकिंग बंद हो गया. वी हैड टू स्टे इन क्वारंटाइन. तब मैंने वो बुक पढ़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया खुद से. आई डिडंट जॉइन एनी क्लासेस. खुद से थोड़ा थोड़ा बेसिक जो भी था, आई यूज्ड टू डू इट माई सेल्फ. देन आई became pregnant. I had a child. तो 2-3 साल तो I did nothing and I put on a lot of weight जो मुझे reduce करना था. And again I started walking and along with my husband I used to do little body weight exercises. जिम नहीं जाती थी बट जैसे पुशअप्स या प्लैंक्स, बट वो इतना सूट नहीं हुआ मुझे. एंड वो बीके अयंगर का बुक देख के मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा. मुझे योगा करना था. आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू योगा. तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया एंड आई जॉइंड ALY. ALY में मुझे थोड़ा 2-3 हफ्ते लगे एंड देन आई वन डे आई जॉइंड योर क्लास बाय चांस. आई डोंट नो, लाइक टाइमिंग्स में शफल करती रहती थी, इतना सेटल नहीं हुई थी अब तक. आपका क्लास एक बार ज्वाइन किया, पहली बार में मुझे वो कनेक्ट मिल गया आपके साथ. आपका पॉजिटिव वाइब्स, आपका पॉजिटिव एनर्जी और आपका कम्युनिकेशन, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई. आई वांटेड टू जॉइन योर क्लास रेगुलरली. योगा आई स्टार्टेड फॉर माय फिटनेस जर्नी. माय स्टैमिना, आई लॉस्ट माय स्टैमिना. बिल्कुल साइलेंट है. मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी. जो भी रेगुलर कोर्स है घर का, वो सब आई यूज्ड टू स्ट्रगल टू डू ऑल दैट. योगा स्टार्टेड विथ माय लाइक स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए या टू वेट लॉस, ऐसा स्टार्ट हुआ. बट नाउ आई एम so much into yoga. I want to do all the advanced asanas. I want to make it adapted in my life. Like रोज करना है. अगर एक बार भी मिस हो गया योगा तो इतना बुरा लगता है. Something is great is missing in my life. ऐसा लगता है. And बीच में I actually quit my job. I was working and when I quit my job, I felt very lonely at home. I felt really lonely and going out was not an option because COVID तब भी था. So I joined this yoga platform and मुझे यहाँ पे बहुत फ्रेंड्स मिल गए, फैमिली जैसा लग रहा है. वो डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था, वो अभी कम हो गया. मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ सब कुछ इंक्रीज हो गया. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मैम. आपका पेशेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका पॉजिटिव एनर्जी, एवरीथिंग इट हैज चेंज्ड अ लॉट. थैंक यू जो सो मच करने एवरीवन। के लिए मैं रियली डरती थी पीछे ऐसे सर लेके जाने के लिए. अभी मैं बैकवर्ड बेंडिंग आसना जैसे चक्रासना भी कर लेती हूँ. मे बी नॉट परफेक्टली येट बट आई डू इट. आप सब थैंक यू. लोगों के आसना से सबके बहुत अच्छे हो गए हैं ये वाला बैच. ये शालिनी मैम. माइक म्यूट है आपका. 2 साल पहले आई थिंक शुरू हुई. मुझे लगता है आपने भी तब शायद से ज्वाइन किया था और मैंने भी तब ज्वाइन किया. फर्स्ट क्लास मैंने आप ही की ली थी. मतलब मैं इधर उधर किसी की भी क्लास में नहीं गई. मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास ज्वाइन करी और वही मुझे इतनी सेट हो गई, मुझे इतनी पसंद आई कि मैं योगा ही करने लगी. उससे पहले मैं कभी क्रॉसफिट कर लिया, कभी जुम्बा कर लिया, कभी कुछ और कर लिया. मुझे योगा ऐसा लगता था यार ये अपने स्टैंडर्ड का नहीं है एक बात, और ये पता नहीं उतना मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है शायद. पर जब आपके साथ करने लगी तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो इजी है और इससे बेनिफिट भी बहुत है. तो अच्छा लगने लगा. और जैसे कुछ आसनास नहीं होते थे
वो भी आपने इतना इजीली सिखाया, और आपके सिखाने में जो सबने बोला पेशेंस है, यू मोटिवेट, दैट्स ओके, यू डू दैट। बट जो सबसे अच्छी बात है ना, बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू कि हम बीइंग स्टूडेंट्स बहुत कुछ गलत करते हैं। जब भी हम कोई आसन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसमें गलत कर रहे हैं, या पादहस्तासन कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता, पहले ही हमें ये बता देते हो आप सब ये करते हो, ये नहीं करना है और ये करना है, सो दैट व्हेन वी गिव इट अ ट्राई वी नो कि यार ये चीज गलत है, ये नहीं करनी है, जैसा मैम ने बताया वैसे करना है। अगर आप हमें वो नहीं बताओगे तो हम आपका बताया करेंगे और कुछ अपना भी बीच में घुसेड़ देंगे। तो तो वो चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है कि गलत क्या है पहले आप वो बता देते हो, सो दैट वो हम गलत तो नहीं करें, सीधा ठीक हम कितना कर पाए, उसका कितना परसेंटेज रहे वो अलग बात है, बट गलत एटलीस्ट हम नहीं करेंगे, या कोशिश करेंगे कि हम नहीं करें। तो उससे मतलब हम काफी कुछ सही करने की राह में चले जाते हैं। तो वो चीज मुझे आपकी बहुत बहुत पसंद आती है, और मोटिवेशन और कनेक्ट वो तो है ही है मैम। एंड मोर ओवर मुझे जो पर्सनली मैं फील करती हूँ, जो आसनास में पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी, मैं ट्राई भी नहीं करती थी कि छोड़ो यार ये चक्रासन वगैरह, मुझे लगता था ये मेरे लायक नहीं है गिवन माय एज, और ये मैं नहीं कर पाऊंगी। बट अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब वो सारी चीजें इम्बाइब हो रही हैं और मैं कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ा अपने एज के हिसाब से वो मेनोपॉज वाला पीरियड वो भी बहुत इजीली मैनेज हो पा रहा है। मतलब ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी योगा में। और आपके साथ जो है एक पर्सनल कनेक्ट आप हर एक के साथ करते हो, मतलब आज मैंने अगर क्या किया या आज मैंने नहीं किया वो आपको याद रहेगा, और आप नेक्स्ट टाइम उसी चीज को पुश करोगे कि आप ये करो। तो वो भी चीज मुझे बहुत, मतलब बीइंग अ टीचर जो आपकी क्वालिटीज है मैं वो बता रही हूँ आपको मैम, कि ये चीजें होती है जो एक स्टूडेंट को बहुत डेवलप करवाती है, मतलब एक स्टूडेंट बहुत कुछ उससे सीखता है। तो मेरी जर्नी अब जैसे अब 15 डेज आप पीछे नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है कर रहे थे हम, बट एक वो बॉडी में भी वो एक एनर्जेटिक फील नहीं होता था। आप जितना एनर्जी हमको देते हो, वो जो एनर्जी हम आपसे इम्बाइब करते हैं वही कुछ हम अपनी परफॉर्मेंस में लाते हैं। वो एनर्जी हमें मिस हो गई थी इतने दिनों से। सो थैंक यू सो मच आपके मोटिवेशन के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, आप सब लोग बहुत अच्छा करते हो। शालिनी मैम तो वैसे भी प्लान क्वीन है। थैंक यू। यस दुर्गा मैम कुछ बोलना है? आज सब लोग अपने अपने फेवरेट आसन सोच लो, फिर मैं आप लोग के फेवरेट आसनास करा दूंगी आज, ठीक है? जिसका जो फेवरेट आसन है मुझे बता देना, फिर मैं उस अकॉर्डिंग वो आज प्लान कर लूंगी। सोच लो तब मैम तक आप दुर्गा मैम कर रही कोई कोई आसन दे दो हमको, हमसे परफॉर्म करवाओ। आप बोलो वैसे कि मुझे सबका आप पता ये है करो, फेवरेट आप वो आसन करो, कौन आप वो से है। करो, आप वो करो। मैम एक ही फेवरेट आसन सोचना है या सबका मैं ही सोच लूं? नहीं, सबको अपना अपना। नहीं मैम आप सोचो, आप हमें बताओ मॉर्निंग कि आप ये करो, और आपको पता है हमारा वीक पॉइंट क्या है, आपको सबका वीक पॉइंट पता है। हेलो मैम, सॉरी मुझे भी निकलना पड़ेगा बाहर, तो मैं कोई बात नहीं सरोज मैम, कोई बात नहीं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम। मच। यस दुर्गा मैम। Good morning, ma'am. Good morning to everyone. मैम आपको पता है मैं एक राजस्थानी गर्ल हूँ, तो मेरी शादी टीन एज में हुई थी, एंड मेरे एज के हिसाब से मेरा बॉडी वेट बहुत है। एज यू नो मैं 30 अभी 30 एज, मतलब अक्टूबर में आई 30 पे मुझे आएगा एज, पर मेरी वेट बहुत ज्यादा है। मुझे पीसीओडी है। हैज मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे इन लॉज के ब्रदर्स, मेरे हस्बैंड के ब्रदर्स, हम साथ में ही रहते हैं। तो मुझे पीसीओडी था, तो ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते मुझे ये प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किया था। फर्स्ट 15 डेज मुझे बहुत
अनकंफर्टेबल रहता था, मतलब टाइम सेट नहीं होती थी, फैमिली बच्चे सब। फिर अब 10:30 के बाद से मुझे मतलब टाइम सेट होने लगा है बच्चे स्कूल जाने के बाद में। एंड थैंक यू सो मच मैम कि मेरे वेट के हिसाब से मैं ऐसे आसनास भी कर सकती हूँ। इसके लिए थैंक यू। थैंक यू दुर्गा मैम, थैंक